दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दंगल में हर रोज कोई ना कोई नेता अपने बयानों से सुर्खियों में रहता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो पहले ही अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में उन्होंने दिल्ली के चुनाव पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को जोड़ते हुए तगड़ा जुबानी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में एक बहरूपिया बैठा है, उसका इलाज कर दो, जैसे हरियाणा में कांग्रेस का किया है। सोनीपत वालों वही डेरा डाल लो। उन्होंने कहा कि आप लोगों का धन्यवाद, आपने झूठ की राजनीति यहां नहीं चलने दी और सारे साफ कर दिए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत के गन्नौर स्थित गुप्तीधाम जैन मंदिर में अभिनंदन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। आज का पर्व ये ऐतिहासिक पर्व भी है। आज लोहड़ी का महापर्व है, मकर संक्रांति है। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे ये परम सौभाग्य मिला है कि गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने का, क्योंकि इनका आशीर्वाद तो खूब मिलता है। मैं चुनाव से पहले महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया था, तो महाराज जी ने दोनों हाथ खड़े करके भरपूर आशीर्वाद दिया। आज फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं। ऐसे हमारे राष्ट्र संत तपस्वी, जिनका जीवन समाज के लिए ही, जो सोचते भी हैं वो भी समाज के लिए सोचते हैं और जो करते हैं वो भी समाज के लिए ही करते हैं। गुप्ती सागर जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, इनके आशीर्वाद से हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार आप सबके सहयोग से बनी। और मैं आज इस पवित्र भूमि से एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी हमारे से बन पड़ेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हरियाणा को तीव्र गति से आगे ले जाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने बहुत सारे निर्णय भी पीछे किए हैं, जनहित के अंदर किए हैं। हमने जो कहा था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हमारी कलम जो चलेगी पहली, जो हमारे किडनी के पेशेंट थे और जिनका हर महीने 25-30 हजार रुपया खर्च होता था, ऐसे सब लोगों के लिए हमने डायलिसिस को हरियाणा में उसी दिन फ्री कर दिया जिस दिन हमने 17 को शपथ लिया था। यह आप लोगों के हितों की सरकार है। हमने दूसरा निर्णय लिया, लंबे समय से जो लिटिगेशन के अंदर थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जिन्होंने मकान पंचायत भूमि के ऊपर बना लिए, कोर्ट की एक तलवार लटकती रहती थी। हमने निर्णय किया कि ये तलवार किसी के ऊपर नहीं लटकेगी, इसका समाधान निकल जाएगा। हमने विधानसभा में बिल ला करके जो पंचायत की जमीन के ऊपर जिन्होंने अपना मकान बना लिया था, कलेक्टर रेट लेकर के उनके नाम करने का निर्णय हमने किया है, ताकि उस समस्या से समाधान हो, लोगों को दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने ये भी निर्णय लिया, जो पट्टेदार किसान था, जब वो पाकिस्तान से आया था, सरकार ने उनको भूमि दे दी थी, परंतु उनके नाम नहीं थी। हमने ये भी निर्णय किया
कि जो पट्टेदार किसान था उसके नाम भी कलेक्टर रेट लेकर के वो भूमि कर दी जाएगी, उसको भी मालिकाना हक दिया जाएगा, ताकि उस लिटिगेशन से उसको भी बचाने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये खुशी है आज इस पवित्र भूमि के ऊपर गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में मैं खड़ा हूं। हमने ये भी निर्णय किया था, यहां पर कुछ लोग बोलते थे मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। कोई बोलता था कि हमारे हिस्से में तो 2000 आती है, हम 2000 नौकरी देंगे। कोई बोलता था कि मुझे 50 वोट दे दीजिए, मैं ठोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। जिस प्रकार का माहौल 2014 से पहले हरियाणा के अंदर था, उसी माहौल को दोबारा रिपीट करना चाहते थे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। गुप्ती सागर जी महाराज का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद से मैंने पहले ही कलम से हमने जो कहा था 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम किया है। एक बड़ा मैसेज कि गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग सके। जो लोग बोलते थे कि 50 वोट दे दीजिए एक नौकरी दूंगा, अरे वोट की नहीं, ये गरीब व्यक्ति के सम्मान की बात है। आज गरीब परिवार का बच्चा भी सर ऊंचा करके हरियाणा सरकार में नौकरी लग जाता है। ये सिस्टम अगर बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बना है। हमने हरियाणा का पिछले 10 वर्षों में एक मजबूत विकास किया है। और चुनाव से पहले की बात, मैं इसी सोनीपत की पवित्र भूमि के ऊपर आया था। ये लोग बोलते थे कि हमने 100 गज का प्लाट दिया, परंतु किसी को न कागज दिए थे न कब्जा दिया था। मैंने अधिकारियों को बोला था कि मैंने सब लोगों को कागज भी देना है, कब्जा भी देना है, और सोनीपत की भूमि के ऊपर आकर के 100 गज प्लाट का कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये गरीब के हित के अंदर मजबूती से हमारी सरकार एक एक कदम उठा रही है। और हमने ये भी निर्णय किया, पहले फेज के अंदर आगे भी मैंने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। मैंने तभी बोला था यहीं सोनीपत की इस भूमि के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन खोल दीजिए। अगर किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला, हमारी सरकार देने का काम करेगी। पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को 100 गज का प्लाट देने का काम जल्दी ही ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है। मैं आज गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में आया हूं। आप सबसे एक अपील भी करता हूं, मानेंगे अपील है कि नहीं मानेंगे? पड़ोस में एक बरूपिया बैठा नहीं बैठा है, लो जाएगा लाज, हम ही लाज करांगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा सोनीपत वाला नु मंजे घेर लो, वहां जाएगा लाज करते। कई लोग झूठ बोल करके राजनीति चलाते हैं। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, झूठ की राजनीति आप लोगों ने यहां नहीं चलने दी, साफ करके घेर दिए सारे के सारे। कमाल कर दिया।
साफ ही कर दिए कि तई। अब ये हालात आप यहां नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं महाराज जी के चरणों में आज उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, क्योंकि महाराज जी ने बड़ा आशीर्वाद वो दिया और उसका फल लगा है, उस आशीर्वाद का फल लगा है।